गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाय ज्योति सर में स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी रहिए। एक कहावत कही गई है कि चांदनी कितने दिन की होती है? 4 दिन की। लेकिन वैसे होती नहीं, लेकिन एक कहावत कही गई कि जिंदगी भी कितनी है? 4 दिन की है। हंस खेल के गुजारिए और इसी में मुकाम भी क्या करना है? हासिल करना है। ढेर सारी ऊंचाइयों पे हम सभी को चढ़ना है। तो क्या है कि ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो समय की कदर नहीं करते हैं, समय उनका भी कदर नहीं करता है। इसीलिए आप अपने समय को नष्ट ना किया करें। एक एक मिनट जो मिला हुआ है जीवन का बहुमूल्य है, क्योंकि उसके बाद में तो सबको क्या होना है? चला जाना है। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोगों को जब तक इस पृथ्वी पे कर्तव्य परायण रहना है, उसी में हमें ढेर सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। तो उसी के साथ में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, क्योंकि आजकल जो है शिक्षा का युग है, जहां पर हम जानते हैं बिना शिक्षा कुछ संभव नहीं है। तो चलिए आइए, और उसमें भी एक युग चल रहा है कंपटीशन का। इतना बेहतरीन युग चल रहा है कि जिसमें आप देखिएगा एक से बढ़ के एक प्रतिस्पर्धाएं आपको मिलेंगी नौकरियों में। तो उसी क्रम में जब तक जानकारी हमें छोटे छोटे बिंदुओं पर नहीं होगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एग्जाम पास नहीं कर सकता। तो चलिए पहले मैं आज कुछ अपने भारत के बारे में ही जानकारी हासिल करता हूँ कि भारत के बारे में कुछ मुख्य बिंदु क्या है। जैसे एक लेक्चर में तो पूरे बिंदु समेटे नहीं जा सकते, लेकिन मैं कुछ उन बिंदुओं को रखता हूं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जब आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी क्या करूंगा? आपके समक्ष लेकर के उपस्थित रहूंगा। चलिए सबसे पहले हम भारत को भारत के बारे में बात करें तो लिखा है भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि भारत जो है, अगर देखा जाए तो प्रथम मतलब महाद्वीप में आता है। उस महाद्वीप का नाम क्या है? एशिया महाद्वीप है। तो उस एशिया महाद्वीप में होने के कारण भारत एक विशालतम देश भी है, जो चीन के बाद में दूसरे स्थान पर है। तो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी गई। लेकिन किस मामले? जनसंख्या के मामले में। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है। कितना? 32,87,263। फिर हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्या है? 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व क्षेत्रफल। लेकिन वो में यहाँ ग्रहण कौने चीज का लगा है? जनसंख्या। क्योंकि हमारे यहाँ बार बार हम कहे तो बर्थ रेट अधिक है, यही के कारण एक ग्रहण भी लगा हुआ है। वरना भारत बहुत समृद्ध और संपन्न देश था और है भी। लेकिन आने वाले समय में जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो आवश्यकताएं भी क्या होंगी? बढ़ेंगी। तो उसके दुष्परिणाम भी हम ही सभी को भोगना पड़ेगा, कि दूसरा भोगने नहीं आएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पर। कहते हैं भारत का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में जो है वो कितने हैं? 3214 किलोमीटर। अगर देशात्मक देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण दिशा में अगर हम जाएं तो उसका अंतिम बिंदु जहां होगा वो क्या है? 3214 किलोमीटर उसकी दूरी होगी। फिर बात करते हैं कि उसी तरीके से भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम की दिशा में देखा जाए। भाई हम चारों दिशाओं में देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 4 दिशाएं होती हैं: उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। तो उसी में हम कहते हैं कि अगर पूर्व पश्चिम की बात किया जाए, 2933 किलोमीटर वर्ग जो है 2933 किलोमीटर क्या है? इनका दूरी है। कहां से? पूर्व से पश्चिम दिशा में। फिर कहते हैं कि भारत के जो सीमा, स्थल सीमा की लंबाई, किसकी? स्थल सीमा की लंबाई कितनी? जमीन। स्थल क्या होता है? रहने योग्य जमीनों को ही स्थल, या खेती करने योग्य जमीनों को स्थल कहा जाता है। तो उसमें क्या कहते हैं कि 15,200 किलोमीटर लंबाई कितनी है भारत के स्थल सीमा की? 15,200 किलोमीटर इतना है। फिर बारी आती है भारत के तटीय सीमा की लंबाई, वो बहुत ज्यादा है, 6100 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा कितनी है? 6100 किलोमीटर भारत के तटीय सीमा की लंबाई। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के सीमावर्ती देश जो हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 बांग्लादेश,
नंबर 2 चीन, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 म्यांमार, नंबर 6 भूटान और नंबर 7 अफगानिस्तान। इससे एक जानकारी हमें और मिली कि भारत के सीमावर्ती देशों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 7 है। याद रखिएगा आप सभी लोग, क्योंकि आप देख रहे हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये सब सीमावर्ती देश हैं जो भारत से क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। फिर बारी आती है भारत का अंतिम जो दक्षिणम बिंदु है उसको क्या कहा जाता है। तो अगर देखें तो दक्षिणम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, मतलब जहां पर अंतिम बिंदु होता है दक्षिण दिशा में, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो कहते हैं उत्तर में उच्चतम बिंदु की बात करें तो कहते हैं कि भारत का जो उच्चतम बिंदु है वो क्या है, इंदिरा काल, मतलब उस बिंदु को क्या कहा जाता है, इंदिरा काल कहा जाता है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि भारत को क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारत का अगर क्षेत्रफल देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा बड़ा है, मतलब 7वां बड़ा देश है विश्व में। भारत का विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में कितना है, 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम दिशा में कितना है, 2933 किलोमीटर। भारत के स्थल सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। भारत जो है मतलब सीमावर्ती देश, मतलब भारत जो है 7 देशों से क्या करता है, सीमा बनाता है। उसमें कौन कौन से देश हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल, ये सभी क्या है, देश हैं जिससे भारत क्या करता है, सीमा बनाता है। और भारत का सबसे निकटवर्ती अगर देखा जाए जिस हम प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, तो अगर उत्तर प्रदेश में हम गोंडा जिले से हैं, तो गोंडा जिले से अगर देखा जाए कि मतलब जो है नजदीक कौन सा मतलब सीमावर्ती देश है, तो क्या है, नेपाल है। क्योंकि नेपाल हमारे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो नेपाल क्या करता है भाई, ये देश है मतलब जो भारत से क्या करता है, सीमा बनाता है। लेकिन वैसे क्या है, पाकिस्तान भी है, चीन भी है, बांग्लादेश भी है और म्यांमार भी है, भूटान भी, अफगानिस्तान भी। इसके मतलब कि इन देशों में अगर कोई हलचल होती है तो भारत को भी सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि भारत के ये सभी पड़ोसी देश जो हैं वो सभी मित्र नहीं है। अभी आप हाल में ही बांग्लादेश की घटना देख ही रहे हैं कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री थी, उनको जबरदस्ती गद्दी से मतलब आक्रांताओं ने क्या किया, उतार दिया। और जो है उतारने के बाद में उनको देश छोड़ करके क्या हुआ, भागना पड़ा। और भाग करके और फिर शरण भी कहाँ मिली, भारत में मिली, क्योंकि उनको भारत में आना पड़ा रहने के लिए, छुपने के लिए। तो ऐसे ही आप ध्यान दीजिए कि अगर मान लो किसी देश में, लोकतंत्र में अगर हम लोग क्या करते हैं, सशक्त नहीं होते हैं, हर बातों को इग्नोर करते जाते हैं राजनीति के चक्कर में, तो हो सकता है ये समस्याएं हमको भी झेलनी पड़ सकती हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि ये जो 7 देश हैं ये डेली मतलब रात दिन जो है चैन की नींद सोने ना तो सोते हैं ना तो सोने देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का हाल अभी आपने देखा है, जो मित्र देश था भारत का, क्योंकि ये पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो इसको अलग करने में भारत का पूर्ण सहयोग था। और भारत ने ही पाकिस्तान को काट कर 2 टुकड़े में बांटा, और एक पाकिस्तान था और एक बांग्लादेश था। लेकिन उसका सबसे बड़ा जो पड़ोसी देश है वो क्या है, चीन है, जो हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ क्या है, घटनाएं करता रहता है, जिससे भारत को ढेर सारी समस्याओं का मतलब सामना करना पड़ता है। लेकिन भारत भी आज मतलब इस समय जो इस युग की बात करें जो 2024 में चल रहे हैं, बहुत ही आधुनिक भारत है। वहां पर भारत के पास जो सैन्य शक्ति है वो चीन से कमजोर नहीं है। चीन को जब चाहे तब पटकनी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। वैसे फिर बारी आती है किसकी, पाकिस्तान की, जो एक भूखा कंगाल देश है, भूखा नंगा कंगाल देश है, क्योंकि यहाँ इसके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, फिर भी बोल और तेवर उसके वैसे ही हैं जैसे रहने चाहिए। जैसे कहा गया है कि खाए चाहे न रहे लेकिन बोलो टाइट। फिर उसके बाद में नेपाल है। नेपाल बेचारा क्या है, एक छोटा सा देश है, उस पर चीन अपनी बुरी नजर हमेशा रखता है, क्योंकि चीन नेपाल से भी क्या करता है, सीमा बनाता है। तो चीन हमेशा यही सोचता है कि नेपाल के जरिए भारत पर क्या किया जाए, अटैक किया जाए, इसीलिए हमेशा उस नेपाल को मिलाने की फिराक में लगा रहता है। कभी कभार ऐसा हुआ भी है, अभी हम लोग देखे हैं लगभग 3-4 साल पहले नफ्ताली जो थे वहां के
उन राष्ट्रपति से मिल करके चीन ने जो है बहुत बुरा षड्यंत्र रचा था, अपना हेलीपैड और रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था नेपाल तक। फिर उसके बाद में म्यांमार आता है। म्यांमार से अभी तक भारत का कोई पंगा नहीं हुआ है, भूटान से भी नहीं हुआ है। अफगानिस्तान का हाल अभी आपने देखा जैसे किसका हुआ, बांग्लादेश का हुआ। बांग्लादेश में भी वही चीज कि गद्दी से शेख हसीना को उतरना पड़ा, क्योंकि वहां के कुछ जो है आक्रांताओं ने अपने ही देश में, मतलब अपने देश में सीधी सी बात कह सकता हूं कि हिंदुओं के ऊपर अटैक ज्यादा किया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। और इसीलिए योगी जी ने जो कहा कि कटेंगे मतलब बटेंगे तो कटेंगे, तो उस पर सही बात लागू होती है। तो अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान का भी वही हाल हुआ था जो बांग्लादेश का हाल हुआ है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सभी देश मतलब सभी देशों की स्थिति को देखते हुए भारत को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, इन चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर तैयार रहना चाहिए। फिर बारी आती है भारत का अंतिम जो कहते हैं दक्षिणतम बिंदु होता है, उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। वो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। फिर बारी आती है किसकी, भारत के अंतिम सीमा जो उत्तरतम बिंदु है उसे इंदिरा काल कहा जाता है, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो मैं अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो, क्योंकि जिससे आप लोगों को इस तरीके के नए नए वीडियो क्या हो मिलते रहे। धन्यवाद।